साल 2020 में गोवत्स द्वादशी कब है? गोवत्स द्वादशी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और गोवत्स द्वादशी मनाने का क्या महत्व है? यह संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्रिय बंधुजनों, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है गोवत्स द्वादशी साल 2020 में कब है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबा लेंगे, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय बंधुजनों, गोवत्स द्वादशी क्या होती है? गोवत्स द्वादशी के दिन किसकी पूजा की जाती है और इस दिन की पूजा का क्या महत्व होता है? सरल भाषा में आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर वीडियो आप स्किप करोगे वीडियो समझ में नहीं आएगा। प्रिय बंधुजनों, कार्तिक के महीने में कृष्ण पक्ष को आने वाली द्वादशी तिथि को गोवत्स द्वादशी का पर्व मनाया जाता है। यह गोवत्स द्वादशी का पर्व क्यों मनाया जाता है? प्रिय बंधुजनों, गोवत्स द्वादशी के दिन गाय और उसके बछड़े की पूजा करने का विधान होता है। गोवत्स द्वादशी को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? पहला नाम तो हो गया गोवत्स द्वादशी, दूसरा नाम है बछ बरस पूजा, अगला है वाघ बरस पूजा। इस प्रकार से ये जो हैं गोवत्स द्वादशी के ही अन्य नाम हैं। प्रिय बंधुजनों, गोवत्स द्वादशी के दिन जो भी मनुष्य गाय और उसकी बछड़े की विधिवत रूप से पूजा करते हैं उन्हें गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में गाय माता को सबसे अधिक पूजनीय और पवित्र माना जाता है और गोवत्स द्वादशी का जो पर्व है विशेष रूप से गाय माता और उसकी बछड़े की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। प्रिय बंधुजनों, गोवत्स द्वादशी का जो पर्व होता है यह पर्व एकादशी के एक दिन बाद और धनतेरस से एक दिन पहले मनाया जाता है। साल 2020 में गोवत्स द्वादशी का पर्व कब है? पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा। प्रिय बंधुजनों, उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि गोवत्स द्वादशी का पर्व किस प्रकार मनाना चाहिए। प्रिय बंधुजनों, गोवत्स द्वादशी के दिन नंदिनी गाय की पूजा भी की जाती है। इस व्रत को नंदिनी व्रत के नाम से भी जाना जाता है और शास्त्रों के अनुसार नंदिनी गाय जो होती है कामना की पूर्ति करने वाली होती है। प्रिय बंधुजनों, गोवत्स द्वादशी के दिन घर पर ही आप अगर गाय माता और उसका बछड़ा है तो आप उन्हीं की पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं आसपास गाय और बछड़ा ना मिले तो आपने अपने घर पर गीली मिट्टी से गाय और उसके बछड़े का चित्र बना लेना है। साथ में आप बाघिन का चित्र भी बना सकते हैं। गीली मिट्टी के साथ इन तीनों के चित्र बनाने के पश्चात विधिवत रूप से गाय माता, उसके बछड़े और बाघिन का जो चित्र बनाया है उसकी आप पूजा करें। अगर प्रत्यक्ष रूप में गाय बछड़ा है तो सबसे पहले आपने गाय माता और उसके बछड़े के चरण धुलवाने हैं। चरण धोने के बाद आपने गाय माता के गले में पुष्प की माला डालनी है। संभव हो सके तो आप
घंटी भी बांध सकते हैं, तिलक लगाएं गौ माता को। इसी प्रकार से सारा पूजन बछड़े का भी करना है। पंचोपचार से गाय माता का पूजन करना है, उसके बछड़े का पूजन करना है। गौ माता को धूप दिखानी है और उनकी आरती करनी है। प्रिय बंधुजनों, इस प्रकार से गाय और उसका बछड़ा पूरा पूजन करने के बाद आपने गाय माता और उसके बछड़े की आरती उतारनी है। प्रिय बंधुजनों, आरती होने के बाद आप गोवत्स द्वादशी की व्रत की कथा भी आपने पढ़नी है। गोवत्स द्वादशी के व्रत वाले दिन सारा दिन आपने अनाज से बना हुआ कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करनी है। आपने निराहार रहते हुए यह व्रत करना होता है। फल फ्रूट आप ले सकते हैं, इसके अलावा आप अन्न से बना हुआ कोई पदार्थ आपने इस व्रत में ग्रहण नहीं करना है। प्रिय बंधुजनों, अब मैं आपको बताऊंगा कि गोवत्स द्वादशी या गोधूलि काल कैसे बनता है, लेकिन उससे पहले अब मैं आपको बता रहा हूं कि साल 2020 में आने वाला गोवत्स द्वादशी का पर्व क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साइड में यहां स्क्रीन पर मैं शो किए दे रहा हूं साल 2020 गोद्वादशी पर्व का शुभ मुहूर्त क्या है। प्रिय बंधुजनों, साइड में यहां आप देख सकते हैं साल 2020 में गोवत्स द्वादशी का पर्व 12 नवंबर गुरुवार के दिन होगा। 12 नवंबर गुरुवार के दिन गोवत्स द्वादशी का पर्व होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि गोवत्स द्वादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा का शुभ समय क्या रहेगा। प्रिय बंधुजनों, पूजा का शुभ समय 12 नवंबर शाम को 5:29 से प्रारंभ हो जाएगा और 8:07 तक रात्रि तक रहेगा। इस प्रकार से ये डिटेल मैंने स्क्रीन पर शो कर दी है, इसको आप नोट कर लीजिए। प्रिय बंधुजनों, अब मैं आपको बताता हूं कि गोधूलि काल या गोधूलि वेला क्या होती है और गोवत्स द्वादशी का पूजन जो शाम के समय किया जाता है, यह क्यों किया जाता है। प्रिय बंधुजनों, जिस समय गायें बाहर से घास खाने के बाद या बाहर से चरकर अपने घर की तरफ लौट रही हों, शाम का समय होता है, उस समय गायें जब आ रही होती हैं तो उनके खुरों से, उनके पैरों से जो मिट्टी उड़ती है, वह मिट्टी उड़ करके सूर्य के प्रकाश के सामने आती है और वातावरण में शुद्धता फैलती है। एक तरह की मनमोहक खुशबू उस मिट्टी के उड़ने से बनती है। उस समय का जो काल होता है, जो टाइम पीरियड होता है, जब गौएं बाहर से अपने घर की तरफ आ रही होती हैं, उस समय को कहते हैं गोधूलि काल। अर्थात गौओं के चलने से जो धूल उड़ती है उसे गोधूलि काल या गोधूलि वेला कहते हैं। जैसे हम कोई विवाह शादी करते हैं तो उस समय अगर विवाह के लगन के समय कोई अशुभ योग बन रहा हो या मुहूर्त निकल जाए तो फेरे किस टाइम करते हैं, तो फेरे करते हैं गोधूलि काल में। और ये गोधूलि काल कौन सा होता है, सूर्यास्त के आधा घंटा या 40-45 मिनट का जो समय होता है सूर्यास्त से पहले का, उसे बोलते हैं गोधूलि काल या गोधूलि वेला, क्योंकि उस वेला में कोई भी अशुभ ग्रह प्रभाव नहीं दे पाता। इसलिए गोधूलि काल को सबसे पवित्र और सबसे शुभ माना जाता है। प्रिय बंधुजनों, गाय के अंदर हमारे सभी देवी देवताओं का वास माना गया है और ऐसा माना जाता है कि गोवत्स द्वादशी का जो ये व्रत है, ये खासकर उन स्त्रियों को करना चाहिए जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, क्योंकि शास्त्रोक्त ऐसा बताया गया है कि ऐसी स्त्रियां जिन्हें संतान नहीं है, अगर वे गोवत्स द्वादशी का व्रत करती हैं
तो भविष्य में उन्हें संतान की प्राप्ति जरूर होती है। इस प्रकार से यह मैंने आपको बताया कि साल 2020 में गोवत्स द्वादशी का पर्व कब है, व्रत का समय क्या है और गोवत्स द्वादशी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। आशा करता हूं आज के इस एपिसोड में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जमकर लाइक करना और इसे अपने अन्य बंधुजनों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आई है। प्रिय बंधुजनों, अगर गोवत्स द्वादशी 2020 व्रत संबंधित अन्य किसी भी प्रकार का आपका कोई प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं पंडित नितिन शास्त्री आज्ञा लेता हूं। जय माता की। ओम नमः शिवाय।